क्या तू भूखा है भगवत? हाँ, मैं भी भूखा हूँ। चल देखते हैं बाजार में क्या मिलता है खाने के लिए। भगवत देखो, वहाँ मूंगफली है, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। कोई बात नहीं, हम मूंगफली चुरा नहीं रहे हैं, बस स्वाद चख रहे हैं। भाग भगवत भाग! यहाँ वापस आओ चोर। बेटा क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? अरे, हम कहाँ पर हैं? आप लोग सौभाग्यशाली हैं जो हमारे सत्संग में पहुँचे हो। आज हम लोग बात करेंगे कि परमात्मा चाहते हैं कि हम चोरी न करें। मैं सोचता हूँ कि आपका विषय चोरी करने के बारे में काफ़ी अच्छा है। मैं जानता हूँ कि चोरी करना अच्छी बात नहीं है, पर कभी कभी मेरा मन मेरे काबू में नहीं रहता। क्योंकि तुम्हारे पास वह शक्ति नहीं है जिससे तुम अपने आप पर काबू कर सको। तुमको किसी ऐसी महान शक्ति की ज़रूरत है जो तुमको बुरे काम करने से बचा सके। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, शायद मुझे थोड़ी मदद चाहिए। वास्तव में एक ही आदमी है जो हमारे बुरे कामों पर काबू पाने के लिए और जन्म मरण के चक्र को तोड़ने की शक्ति दे सकता है। इस नारियल में इन गुप्त बातों का रहस्य छुपा है। एक नारियल? हाँ मेरे दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि मैं आपको एक महान आदमी के बारे में बताऊं। बहुत अद्भुत रूप से भगवान यीशु इस संसार में पैदा हुए, एक शक्तिशाली तारे की ज्योति के नीचे। 3 राजा उनको पूर्व की तरफ से देखने आए थे। जैसे जैसे वो बड़े हुए, उन्होंने बहुत सारे विद्वानों को अपने आत्मिक ज्ञान से चकित किया। हाँ, तब तो भगवान यीशु बहुत शक्तिशाली होंगे। हाँ मेरे दोस्तों, वो भगवान जिन्होंने संसार की रचना की है, यीशु उनके एकमात्र पुत्र हैं। प्रकृति भी उनकी आज्ञा का पालन करती है। एक दिन वह अपने चेलों के साथ एक नाव पर सो रहे थे। उसी समय एक बहुत तेज आंधी आई, जिससे उसके चेले डर गए और उन्होंने भगवान यीशु को नींद से जगाया। भगवान यीशु ने आंधी और लहरों को थमने की आज्ञा दी और उसी समय आंधी और लहरें थम गईं। एक दिन भगवान यीशु के दोस्त लाजर की मृत्यु हो गई। जब भगवान यीशु लाजर की कब्र पर पहुंचे, तब लाजर को मरे हुए 4 दिन हो गए थे। जब यीशु ने लाजर को नाम लेकर बुलाया, तब लाजर दोबारा जिंदा हो गया और पूरी तरह से स्वस्थ था। एक दिन यीशु जी 5000 लोगों को उपदेश दे रहे थे और उन लोगों को बहुत भूख लगी। वहां पर एक लड़के के पास 5 रोटी और 2 मछलियां थीं। यीशु ने 5 रोटी और 2 मछलियों को लेकर आशीष दिया और ऐसा चमत्कार हुआ कि सभी लोगों को खिला दिया और खाने के बाद भी बहुत सारा खाना बच गया था। यीशु महाराज सबकी ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं और हम सबसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। पर भगवत जानना चाहता है कि इन सभी बातों का एक नारियल से क्या लेना देना है। भगवान यीशु इस संसार में आए
कि हमसे प्रेम करें और हमारी मदद करें, लेकिन कुछ लोग उनसे नफरत करते थे और उनको मारना चाहते थे। भगवान यीशु को राजा ने पकड़ लिया और उनको मौत की सजा सुनाई गई। यीशु को एक पहाड़ी के ऊपर ले जाकर उनके हाथों और पैरों में कीलें ठोकी और उनको सूली पर चढ़ाया गया। तब वह अपनी आत्मा को अपने पिता परमात्मा के हाथों में सौंप कर मर गए। 1 मिनट रुको, अगर भगवान यीशु इतने शक्तिशाली थे तो वो मर कैसे गए? वह सूली से नीचे क्यों नहीं आए? बहुत अच्छा सवाल है। उनकी मृत्यु एक दुर्घटना नहीं थी, वह एक उद्देश्य के लिए मरे थे। जैसे नारियल टूटा, वैसे ही यीशु के शरीर का बलिदान हुआ ताकि हम बच सकें। जो रक्त यीशु ने बहाया, उस रक्त में हमारे पापों को क्षमा करने की शक्ति है। अच्छा, तो उनके मृत्यु में भी शक्ति थी? और बस इतना ही नहीं, यीशु के मरने के बाद उनके चेलों ने उनकी शरीर को एक कब्र में रख दिया, पर 3 दिन के बाद यीशु दोबारा जिंदा हो गए और कब्र में से बाहर आ गए। उसके बाद वह अपने चेलों को दर्शन दिए और आदेश दिया कि उनके बारे में जाकर सारे जगत को बताएं। यीशु ने अपने चेलों से वायदा किया कि एक दिन वह शक्ति और महिमा के साथ वापस आएंगे। उसके बाद वह स्वर्ग चले गए और वह आज के दिन तक राजा के रूप में स्वर्ग में ही हैं। सिर्फ परमपिता परमेश्वर के बेटे यीशु महाराज की आज्ञा पालन करने से और उनके ऊपर विश्वास करने से हम सब पापों से मुक्त हो सकते हैं। मैं और भगवत भगवान यीशु के चेले बनना चाहते हैं और उन पर विश्वास करना चाहते हैं। यह तो बहुत अच्छी बात है बच्चों। अंत में जाकर मिल ही गए तुम छोटे चोरों। हम दोनों को माफ कर दीजिए मूंगफली चोरी करने के लिए। अच्छा, मैं तुम लोगों को माफ करती हूँ। ये लो और मूंगफली। चलो हम सब मिलकर धन्यवाद दें और भगवान यीशु जी का जय जयकार करें। एक बार आवो नी यीशु जी मारे पावना, एक बार आवो नी यीशु जी मारे पावना। थारा छोरा छोरी जो वे थारी बाट, यीशु जी मारा लाडकला। थारा छोरा छोरी जो वे थारी बाट, यीशु जी मारा लाडकला।